किसी को अपना पूर्व जन्म क्यों याद रहता है, सबको क्यों नहीं? इसका उत्तर आप श्रवण कीजिए। आपने सुना होगा, देखा होगा कि पूर्व जन्म की जिनको याद होती है उनमें कुछ दो चार बातें कॉमन होती है, सब में एक जैसी होती है। कौन कौन सी बात? एक तो सब बताएंगे हम मनुष्य थे पूर्व जन्म में, आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं जानवर था, सब कहते हैं मनुष्य थे। और दूसरी बात सब में एक कॉमन मिलेगी, एक्सीडेंटली मृत्यु हुई, स्वाभाविक मृत्यु किसी की नहीं हुई, एक्सीडेंट से किसी के द्वारा मारे गए, या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, या जलकर मरे, मतलब अल्प मृत्यु को प्राप्त हुए, और मनुष्य ही थे। ये बातें सब में कॉमन मिलती। तो जो ब्रह्म कुमारी मत है वो तो इन्हीं घटनाओं को प्रमाण दे के कहता है कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनता है, जानवर नहीं, और जानवर मरने के बाद जानवर ही बनता है, मनुष्य नहीं। और प्रमाण क्या देते हैं वो? शास्त्रीय आधार तो कोई है नहीं क्योंकि मत है, तो प्रमाण देते हैं कि जिन बच्चों को पूर्व जन्म की याद रहती है वो सब अपने आप को मनुष्य ही बताते हैं, ये उनका प्रमाण है। मैं बताना चाहूँगा कि उन्हीं को पूर्व जन्म की याद रहती है जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे, और उन्हीं को पूर्व जन्म की याद रहती है जिनकी मृत्यु एक्सीडेंटली हुई हो। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 84 लाख योनि में सबसे शार्प बुद्धि मनुष्य की होती है। एक बात और कॉमन मिलेगी जिनको पूर्व जन्म की याद रहती है, वो सब युवा थे। किसी ने कोई नहीं कहता मैं बुढ़िया थी, बूढ़ा था, सब अपने आप को युवा कहते हैं। तो जवानी में बुद्धि बिल्कुल शार्प रहती है, तेज रहती है, स्मरण शक्ति ज्यादा होती है युवावस्था में, बचपन में, युवावस्था में। 25 साल के बाद कैचिंग पावर कम होने लगती है। और चौथी बात और कॉमन मिलेगी, वो ये कि पिछले जन्म में मनुष्य था, अर्थात ना स्वर्ग से आया हूं ना नरक से आया हूं, ना 84 के चक्कर से मनुष्य योनि से आया। तो मनुष्य योनि के बाद फिर मृत्यु के बाद फिर मनुष्य योनि मिल गई। अब ये चार बातें पूर्व जन्म के की स्मरण शक्ति जिनके पास है बच्चों की, ये चार बातें सब की एक जैसी रहती हैं। अब ये चार बातें क्यों, इसका उत्तर समझिए। तो पहली बात, मनुष्य सबसे बुद्धिमान होता है, उसकी बुद्धि सबसे तीक्ष्ण होती है, उसके संस्कार सबसे तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए वो मेमोरी अगले जन्म में भी चली जाती है। जानवर की मेमोरी अगले जन्म में क्या हो, इसी जन्म में नहीं रहती। अभी गाय का बच्चा मरा, भैंस का कट्टा मरा, 2-4 दिन में भूल ही जाती है कि कोई मरा भी था कि नहीं, 2-4 दिन में भूल जाती, क्योंकि उनकी मेमोरी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। एक मनुष्य है जो वर्षों तक बात याद रख सकता है। तो जो मनुष्य मर के दोबारा मनुष्य बना उसी को पूर्व जन्म की याद रहेगी, जानवरों को नहीं। ये प्रथम उत्तर। दूसरा जो कारण है कि एक्सीडेंटली मौत हुई उन्हीं को याद रहती है, क्योंकि सब यही बताती हैं एक्सीडेंटली मौत हुई, अचानक मौत हुई, लंबी बीमारी के बाद मौत नहीं हुई, बुढ़ापे में मौत नहीं, जवानी में और एक्सीडेंटली। इसका कारण क्या? क्योंकि लंबी बीमारी के बाद या बुढ़ापे में जो मरता है वो सहज ही मरता है, उसका ध्यान अपने शरीर की तरफ नहीं होता। लंबी बीमारी में जो मरता है या बुढ़ापे में जो मरता है वो तो कहता है जल्दी मरूं, शरीर छूटे, मुसीबत छूटे, उसका मन शरीर से हट जाता है, अक जाता है, ये शरीर छूट जाए बस। लंबी बीमारी से तंग है तो उसका मन शरीर में नहीं रहता, उसका मन मरने में रहता है, मैं मरूं। लेकिन एक्सीडेंटली मौत जब होती है तो सबका होता है कि मैं बच जाऊं, बच जाऊं, तो उसका पूरा ध्यान अपने शरीर में रहता है। तो अंतमति सो गति, इसलिए उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट से जिसकी अचानक मृत्यु होती है उसका पूरा ध्यान
अपने शरीर पर रहता है। इसलिए वो मेमोरी अंतमति सो गति के सिद्धांत के अनुसार अंतिम समय मनुष्य शरीर अपने आप का चिंतन कर रहा था, इसलिए मनुष्य ही बन गया। ये एक कारण है। और एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है उस समय वो माता पिता भाई बहन परिवार धन संपत्ति किसी की भी याद नहीं करता। बस मुझे कोई बचा ले, चाहे अपने चाहे पराए, चाहे मित्र चाहे दुश्मन, इससे कोई मतलब उसका नहीं। मतलब कोई मुझको बचा ले बस। तो उसका संसार में मन नहीं रहता। जिसकी एक्सीडेंटली मृत्यु, उसका पूरा मन अपने तन में रहता है, बच जाऊं, बचा लो। एक्सीडेंट से करहा रहा होता है, इसलिए उसको अपने पूर्व जन्म की याद रहती है, क्योंकि उसकी मेमोरी पूरी शार्प होती है। उसी मेमोरी को लेकर के वो शरीर छोड़ता है। ये उसका कारण है। और एक बात और है, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ और मूर्छित हो गया, मूर्छित अवस्था में कहीं प्राण छूट गए, तब उसकी मेमोरी आगे नहीं जाएगी। मूर्छित नहीं हुआ, बस एकदम प्राण ही चले गए, उसी की मेमोरी अगले जन्म में साथ हो जाती है। यह है आपके प्रश्नों का उत्तर। क्योंकि आपने प्रश्न किया था किसी किसी को अपना पूर्व जन्म क्यों याद रहता। सबको नहीं याद रहता, किसी किसी को जिनमें ये बातें होती हैं उन्हीं को पूर्व जन्म याद। वो भी थोड़े समय के लिए याद, बाद में डिलीट हो जाती है पूरी मेमोरी। और एक और बात, पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, अब की बार मनुष्य जन्म मिल गया, इसलिए भी याद रहती है। क्योंकि पिछले जन्म की स्थिति और वर्तमान का मनुष्य शरीर दोनों मैचिंग हो रही है। जैसे कोई बात हम भूल जाए, याद नहीं आ रही है, यदि उस बात से मिलती जुलती कोई बात कर ले तो तुरंत अपनी बात याद आ जाती है। तो मनुष्य शरीर छूटा, संयोग से फिर मनुष्य शरीर मिल गया, इसलिए पूर्व जन्म की मैचिंग हो गई शरीरों में। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार उसको लगता है जैसे मैंने कोई सपना देखा। पूर्व जन्म उसको लगता है प्रत्यक्षवत, जैसे कोई सपने में मैंने देखा, मैं अमुक गांव का था, ये मेरा नाम है। वो बच्चा फिर बोलने भी लग जाता है वैसे। तो ये 4 कॉमन बातें जो मैंने बताई, ये जिनमें होती हैं उन्हीं को बच्चों को पूर्व जन्म की याद रहती है, बाकी किसी को नहीं रहती। जो अपनी मौत मरते हैं उनको पूर्व जन्म की याद नहीं रहती।